Hello everyone, Prakash Kodi this side and most welcome in our Crypto Master Class Day 15 में। दोस्तों, आई होप सभी लोगों को इतना तो मालूम हो गया होगा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में सच में पैसा बनाया जाता है, लेकिन उतना बड़ा रिस्क भी है दोस्तों। ओके, लेकिन अगर आप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो ट्रेडिंग की दुनिया में रहने दो या इसी के साथ साथ या इन्वेस्टमेंट की दुनिया में क्रिप्टो में अगर आप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले हमें रिसर्च करना पड़ता है एक कॉइन सर्च करने के लिए दोस्तों। क्योंकि यहाँ तो आपको हाई रिटर्न तो मिल ही रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ हाई रिस्क भी है। लेकिन एक एग्जैक्टली ऐसे क्वाइन को या टोकन को सच में जो प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, फ्यूचर में एक बड़ा आपको एक वेल्थ क्रिएट बना सकते हैं, इसको कैसे सर्च करेंगे इसी रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में दोस्तों। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो क्रिप्टो की इंडस्ट्री में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। और यही रिसर्च बहुत ही क्रिटिकल है दोस्तों। आप बिलीव नहीं करोगे, जब 2009 में क्रिप्टो की दुनिया में जो बिटकॉइन से स्टार्ट हुआ था, अभी लाखों करोड़ों कॉइन्स है मार्केट में। तो यही तो दिक्कत हो जाता है कि इसमें सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो ये रिसर्च करना भी बहुत क्रिटिकल है दोस्तों। ओके, क्यों? क्योंकि ये पूरा इंडस्ट्री चल रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर। कोई मतलब कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं, कोई प्राइवेट बॉडी इसको चल नहीं चला रहा है, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बहुत कुछ ये ऑटोमेशन जैसा ही चल रहा है ना दोस्तों। इसी के लिए एक रिसर्च करना बहुत बड़ा चैलेंज है क्रिप्टो इंडस्ट्री में दोस्तों। ओके, और इतना ही नहीं दोस्तों, मार्केट में ऐसे कितने स्पॉन्जी स्कीम्स वाले, कितने बहुत बड़े छोटे छोटे जो कॉइन्स, मेमे कॉइन्स वगैरह मार्केट में आ गए। और उसका जो मिनी कॉइन्स ऐसे है तो उसका जो फंडामेंटल बहुत वीक होने की वजह से ये भी नहीं समझ में आता है कि इसका फंडामेंटल सही में मतलब रिसर्च कैसे करना है, इसका फंडामेंटल सही में सही सही अच्छा है या गलत है। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें। ओके, और उसी के साथ साथ देखेंगे दोस्तों, एक प्रॉपर रिसर्च स्ट्रेटेजी कैन रिड्यूस द रिस्क। एक प्रॉपर रिसर्च करना जब आप सीखोगे तभी डेफिनेटली आप क्रिप्टो में पैसा बना सकते हो। और आपका जो भी इसी रिगार्डिंग जो इन्वेस्ट के रिगार्डिंग जो भी रिस्क है थोड़ा बहुत आपका कम हो सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या रिसर्च करना है दोस्तों, हमें करना है व्हाइट पेपर एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक का। जैसे मैन्युअल देखो, मैं जनरली देखो किसी भी दुकान में जाके कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हो तो सबसे पहले उसका क्या होता है, एक मैनुअल्स होता है, उसमें पूरा लिखा गया होता है उस प्रोडक्ट के बारे में। तो ऐसे ही क्रिप्टो के इंडस्ट्री में हर एक कॉइन का मतलब जो जेन्युइन कॉइन है उसका खुद का एक व्हाइट पेपर रहता है, उसमें पूरी कुंडली रहती है उस क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अभी कॉइन मार्केट का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, वहां जाके देखोगे तो सबसे टॉप में तो बिटकॉइन ही दिखाई दिखाई देगा। तो बिटकॉइन का आप व्हाइट पेपर वहां जाके पढ़ सकते हो, देख सकते हो दोस्तों। इसी तरह से व्हाइट पेपर होना मस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसमें लिखा गया होता है उस कॉइन का प्रोजेक्ट, उसका गोल क्या है और उसका कौन सी टेक्नोलॉजी यूज किया और सच में रियल वर्ल्ड में इसका यूज है या नहीं, ये सब कुछ आपको आइडिया मिल जाता है। इसलिए व्हाइट पेपर आपको कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा। उसी के साथ साथ क्लियर लुक फॉर क्लियर प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज, मतलब रियल लाइफ में जेन्युइन भी, मतलब ह्यूमन लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है ये कॉइन। रियल लाइफ में अगर आने वाले 10 साल 20 साल 30 सालों में कुछ हेल्पफुल कर सकता है, मतलब लोगों को डिमांड बढ़ सकता है, तो ये भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा दोस्तों। उसी के साथ साथ और उसी के साथ साथ उसका जो प्रोजेक्ट है उसका रियलिस्टिक जो रोड मैप है, रियलिस्टिक रोड मैप होना चाहिए दोस्तों। ऐसे रातों रात मतलब एक करोड़ों का वगैरह ऐसे ऐसे नहीं चलता ना, तो रियलिस्टिक होनी चाहिए जो भी अगर उसका आपको प्रोजेक्ट में डिटेल्स वगैरह देख रहा है तो उसमें लिखा होना चाहिए। और उसी के साथ साथ तो अवॉइड प्रोजेक्ट्स विद पेन और कॉपी व्हाइट पेपर्स, बहुत सारे ऐसे मार्केट में दिखे, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे व्हाइट पेपर को कॉपी करके भी बहुत सारे स्कैम वाले कॉइन मार्केट में आ चुके हो दोस्तों। वहां से भी हमें बचना है। तो इसलिए व्हाइट पेपर प्रॉपरली हमें एनालिसिस करना पड़ेगा और जेन्युइन कॉइन का ही व्हाइट पेपर अवेलेबल रहेगा। ओके, तो ये फर्स्ट रिसर्च हमें करना है कॉइन में, किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करने से पहले। उसी के साथ साथ सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों टीम और कम्युनिटी उसका। मतलब जो भी कॉइन मार्केट में आया है उसका टीम और कम्युनिटी क्या है। अगर वो जितना बड़ा स्ट्रांग होगा टीम या कम्युनिटी, उतना बड़ा हायर चांसेस होंगे कि सक्सेस होने के, मतलब रिस्क कम होने के और प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ेंगे दोस्तों। ओके, और उसी के साथ साथ जो कॉइन्स का जो फाउंडर है ना दोस्तों, जो डेवलपर्स है, उसकी भी क्रेडिबिलिटी हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा 101%। तभी हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट रख सकते हैं उस कॉइन के ऊपर। ओके, और लार्ज और एक्टिव कम्युनिटी शोज द ट्रस्ट। जितना बड़ा टीम होगा उतना बड़ा कम्युनिटी होगा और डेवलपर्स फाउंडर्स का जितनी बड़ी क्रेडिबिलिटी होगी पूरे वर्ल्ड में, उतना बड़ा
ट्रस्ट बिल्ड होगा और उस कॉइन के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली थोड़ा बहुत इन्वेस्ट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। ओके, और अवॉइड एनोनिमस और अनवेरिफाइड टीम्स अनलिस्ट प्रूवन लाइक बिटकॉइन। बिटकॉइन का तो अभी सतोशी नाकामोटो एग्जैक्टली कौन है, मतलब एक लेडीज है, जेंट्स है, कंपनी है, किसी को नहीं मालूम है। तो इसी तरह से तो हर जगह तो नहीं हो सकता ना दोस्तों। तो शुरुआत में हुआ था वो ठीक है, अलग अलग बात है, बिटकॉइन एक एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन आप पकड़ सकते हो, लेकिन अभी ये अवॉइड करना है। ऐसा कोई कॉइन आया, टोकन आया मार्केट में आया है, तो उसका फाउंडर डेफिनेटली कोई ना कोई रहेगा दोस्तों। ओके, तो ये एनोनिमस वगैरह अनफॉलोड टीम से बिल्कुल हमें कोई लेना देना नहीं। हमें पूरा वेरीफाइड ही होना चाहिए, उसका फाउंडर भी होना चाहिए, उसका टीम कम्युनिटी के बारे में डिटेल जानकारी होनी ही चाहिए दोस्तों। तभी उसके सब कुछ रिसर्च होने के बाद ही हम आगे कदम उठाएंगे, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है या नहीं करना है। ओके, और सबसे खास बात दोस्तों, जो भी कॉइन या मार्केट में जो भी टोकन्स है, उसका रियल वर्ल्ड में आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 सालों में या 50 सालों में, 100 सालों में कुछ इम्पैक्ट ला सकता है फ्यूचर में। तो इसके लिए रिगार्डिंग भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल से अगर आपको समझाता हूँ तो दोस्तों, गोल्ड का देखो, दो गोल्ड अभी भी असेट क्लास में देखेंगे तो वर्ल्ड में टॉप में, आप बिलीव नहीं करोगे, आने वाले कुछ साल में गोल्ड को बीट कर सकता है सबसे पहले सिल्वर। क्यों? क्योंकि सिल्वर का यूज कैसे ज्यादा बढ़ रहा है, अगर मतलब एनर्जी सोलर पैनल में रहने दो या बहुत सारे गाड़ियां में रहने दो, अगर कोई भी चीज का अगर यूज केसेस अगर ज्यादा है ह्यूमन लाइफ में, तो 101% उसका प्राइस बढ़ ही सकता है डेफिनेटली। क्योंकि गोल्ड तो सिर्फ मतलब इसके लिए ज्वेलरी के लिए है ना, दूसरा कुछ यूज केसेस नहीं है उसका, तो इसलिए उसका प्राइस कम हो सकता है, लेकिन सिल्वर बूम कर सकता है आने वाले। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी चीज दुनिया में आया है, अगर उसको ज्यादा से ज्यादा लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, उसका डिमांड बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली उसका प्राइस तो बढ़ ही सकता है दोस्तों। ओके, तो यही हमें देखना है कि जो भी टोकन या कॉइन है या रियल लाइफ में इंसान की जिंदगी में लाइफ में कुछ इंपैक्ट ला सकता है नहीं ला सकता, ये हमें देखना पड़ेगा। रियल वर्ल्ड का सच्ची में ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है या नहीं करता, ये भी हमें देखना पड़ेगा। जस्ट लाइक और एक एग्जांपल देखेंगे बिटकॉइन का, देखो बिटकॉइन मतलब जो पैसे के लेकर पूरी दुनिया में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम रहने दो, या मैं इस कंट्री में बैठ के दूसरे कंट्री में पैसे नहीं भेज सकता था 24/7, 365 में किसी को भी पैसे नहीं भेज सकता, ये दिक्कत अभी आ रहा था पैसे की दुनिया में। तो पैसे में एक नया रिवोल्यूशन लाया बिटकॉइन ने, ये सारे प्रॉब्लम को सोल्यूशन दिया बिटकॉइन ने। तो इसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है नहीं कर सकता, ये भी आपको देखना पड़ेगा उस कॉइन के रिगार्डिंग। ओके, और ये एक्चुअली ऐसे ये मेमे कॉइन या फ्रॉड वगैरह है, तो इससे हमें बच के रहना है दोस्तों। ओके, और इन सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, उसको वर्ल्ड में जितनी भी टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनी में अगर कोई इसको अडॉप्ट कर रहा है, उसको बाय कर रहा है, अभी बिटकॉइन का देखो, टेस्ला कंपनी रहने दो, माइक्रो स्ट्रेटेजी रहने दो, मतलब ये सारे लोगों ने अडॉप्ट किया है दोस्तों, वो सारे लोग उसको बाय कर रहे हैं बिटकॉइन को, इसका मतलब उसके रिगार्डिंग आपका ट्रस्ट बढ़ जाता है डेफिनेटली। तो हमें ये भी देखना है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज लोग, मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट भी रह सकते हैं, बहुत सारे कंट्री भी रह सकते हैं, तो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। और एग्जांपल देखेंगे और एक दोस्तों दोस्तों इथेरियम का, आप बिलीव नहीं करोगे, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मतलब एक कॉइन माना गया है इथर का। इथेरियम एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, और इतना सेकंड लार्जेस्ट में है दोस्तों, इसका यूज कैसे तो इतना डिमांडेबल हो गया है मार्केट में, इतना ट्रस्टेबल भी हो रहा है, मतलब इसका कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बहुत डिमांड बढ़ रहा है। तो इसी तरह से ऐसे अडोप्टेबल रहेगा पूरे वर्ल्ड के लिए, तो 101% हम उसके ऊपर इन्वेस्ट करने के बारे में क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ताकि मेमे कॉइन्स से वगैरह हमें बच के रहना है ये दोस्तों। ओके, तो उसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट, जस्ट अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वो है टोकनॉमिक्स। टोकनॉमिक्स में क्या है देखो, टोटल सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर बिटकॉइन से देखेंगे तो बिटकॉइन पूरे वर्ल्ड में 21 मिलियन ही है ना, 2 करोड़ 10 लाख की मतलब सप्लाई उसका लिमिटेड है, और उसका यूज केसेस रियल वर्ल्ड में ज्यादा है, प्रॉब्लम ज्यादा रियल वर्ल्ड का सॉल्व कर रहा है, इसलिए उसका डिमांड हाई लेवल की पिक पर अभी गया है, अभी आने वाले समय में बहुत जबरदस्त आगे बढ़ने वाला है दोस्तों। इसी तरह से उसकी जो सप्लाई आ रहा है जो उस कॉइन का, वो कैसे लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड रहेगा तो बहुत बड़ा मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मतलब यहाँ ट्रस्ट रखना थोड़ा एक ना समझदारी होगी दोस्तों। ओके, तो उसी के तहत सर्कुलेटिंग सप्लाई, हाउ मेनी कॉइन्स आर ऑलरेडी इन मार्केट, तो सर्कुलेटिंग सप्लाई भी उसका हमें चेक करना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी उसका चेक करना है, और हर जो एक्सचेंजेस है, वॉलेट्स है, सारे जगह लिस्ट है या नहीं, ये भी सारे हमें चेक करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे, फेयर लॉन्च और कॉन्सेंट्रेटेड इन द फेयर फ्यू वॉलेट्स, वो सारे वॉलेट्स में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन मैकेनिज्म, बर्निंग और मिंटिंग उसका मैकेनिज्म कैसा है, ये भी हमें देखना
पड़ेगा दोस्तों, तभी उसके बाद उस कॉइन के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट रख सकते हैं कि उसके ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है। ओके। और उसी के साथ साथ पार्टनरशिप और अडॉप्शन ये देखेंगे दोस्तों। स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप इंक्रीज क्रेडिबिलिटी। कोई भी कॉइन अगर मार्केट में, अगर मैं ही खुद लॉन्च कर रहा हूं, अगर मेरे पार्टनर कौन से है, और उसी के साथ साथ वो रियल वर्ल्ड में इसका कितना अडॉप्ट हो रहा है, ये अगर पूरा ट्रस्टेबल, ये सब कुछ आपको आंखों के सामने दिख रहा है पूरा, तो 101% हम उसके ऊपर भी, उस कॉइन के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट रख सकते हैं दोस्तों। Adoption by companies और decentralized फाइनेंस प्रोजेक्ट्स इज अ पॉजिटिव साइंस। वर्ल्ड के बड़े बड़े कंपनीज अगर उसको बाय कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं उनके पास, तो हम भी आंख बंद कर क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं। अच्छा, फॉर रियल इंटीग्रेशन, नॉट जस्ट अ हाइप। मतलब ऐसे ही लोगों ने रातों रात आ गए कॉइन और रातों रात मतलब वो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो पूरा मार्केट सप्लाई पूरा बढ़ गया है, सर्कुलेशन सिस्टम पूरा बढ़ गया है, मार्केट का कैपिटल हाई लेवल पे गया है, पीक पे, रातों रात गया, रातों रात नीचे आया, तो इसके ऊपर हमें भरोसा बिल्कुल नहीं रखना है दोस्तों। तो रियल वर्ल्ड में हमें वो चेकआउट करने ही है सारे। ओके। तो फॉर एग्जांपल देखेंगे तो रिपल का देखो, बैंकिंग सेक्टर में इतना जबरदस्त उसका यूज कैसे हो रहा है, बताओ। बैंक तो आप जानते हो वो हर कोने कोने में तो बैंक है ना, तो इसका रियल रिपल का अगर हर बैंक में नीड है, तो 101% रिपल इस कॉइन का आने वाले फ्यूचर में उसका फ्यूचर बन ही सकता है दोस्तों। ओके। तो इसी तरह से हमें ये सब कुछ चेकआउट करने हैं दोस्तों। अब इससे बचना है दोस्तों, रेड फ्लैग्स टू अवॉइड। किससे बचना है दोस्तों? जो गारंटेड रिटर्न दे रहा है, मतलब कॉइन की दुनिया में, टोकन की दुनिया में, क्रिप्टो गारंटेड दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं रहता दोस्तों। वो गारंटेड रिटर्न दे रहा है, मतलब ये इस कॉइन के ऊपर इन्वेस्ट इतना लगाओ तो इतना, तो इससे हमें बचे रहना है, ये पहला फ्लैग है। उसी के साथ साथ ओवर हाइप्ड मार्केटिंग विद लिटल सब्सटेंस, मुझे कुछ भी नहीं है अंदर, तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मार्केटिंग इतना तगड़े लेवल पे ऊपर कर रहा है, तो लोग मतलब जो दिखता है वो बिकता है। इसी इसी के ऊपर बहुत सारे लोग हाइप के ऊपर क्रिएट ये इमोशनली थोड़ा ये ब्लैक में होके वो ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर टूट पड़ देते हैं, उसका रातों रात मतलब अडॉप्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, उससे भी हमें बचना है। और उसके साथ एनॉनिमस डेवलपर्स विथ नो ट्रैक रिकॉर्ड, ऐसा नहीं है। बिटकॉइन के बारे में वो एक हो गया था, क्या अलग बात है, लेकिन ऐसे तो अभी तो दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि मतलब वो एनॉनिमस मतलब है, और उसको वो अगर रहेगा तो उसके ऊपर ट्रस्ट करना ये बहुत बड़ा मुश्किल, बहुत बड़ा रिस्क भी बन सकता है हमारे लिए दोस्तों। तो ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड हमें कंपलसरी चाहिए, उसका फाउंडर भी हमारे पास चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ लो लिक्विड एंड वेरी फ्यू एक्सचेंजेस लिस्टिंग द कॉइन्स। ओके। तो लिक्विडिटी बहुत कम होना, इसका मतलब क्या है, लोगों का अडोप्शन कम हो रहा है, मतलब लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रख रहे हैं, है ना। तो रियल वर्ल्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा होगा, तो लिक्विडिटी कम रहे। और उसी के साथ साथ बहुत सारे मतलब वर्ल्ड में जितने भी ट्रस्टेड जो डिसेंट्रलाइज रहने दो या सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस रहने दो, उसके ऊपर वो बिल्कुल लिस्ट नहीं है, तो उसके ऊपर भी हम बिल्कुल भरोसा नहीं रख सकते दोस्तों। तो इससे हमें बच के रहना है दोस्तों, मतलब इन्वेस्ट करने से पहले क्रिप्टो की दुनिया में। ओके। तो सारांश क्या है देखो इसका, यही सारांश है देखो। अगर इन्वेस्टमेंट आप रियली करना चाहते हो, क्रिप्टो की इंडस्ट्री में आप बड़ा काम करना चाहते हो, ट्रेडिंग की दुनिया में रहने दो या बाय सेल, बट कोई भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर बड़ा काम करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है इन डेप्थ में नॉलेज लेना, रिसर्च करना, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कुछ सलाह लेना या कुछ कोर्सेज पढ़ना, कुछ बुक्स पढ़ना। तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके। उसी के साथ साथ जो भी कॉइन का व्हाइट पेपर क्या है, फाउंडर क्या है, उसका टीम और उसकी कम्युनिटी कौन सी है, और वर्ल्ड के ऐसे बड़े बड़े ऐसे कौन सी कंपनी उसको अडॉप्शन कर रहे हैं नहीं, और रियल वर्ल्ड में ये टोकन या कॉइन सच में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या नहीं करेगा, ये सब कुछ आपको स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा दोस्तों। ओके। और उसी के साथ साथ जो रेड फ्लैग स्कैम वाले रातों रात मतलब आपको अमीर बनाने वाले कॉइन से यहाँ पे 101% क्या करना है, बच के रहना है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और सबसे खास बात कोई डाउट्स भी रहेगा ना तो कमेंट में मुझे पूछ भी सकते हो, और अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिए दोस्तों। और उसी के साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाला अगला वीडियो आपका मिस ना हो। तो अगले वीडियो में हम क्रिप्टो मार्केट साइकिल के बारे में इन डेप्थ में नॉलेज लेने वाले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।